नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैदान में तीनों पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं और देखते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस बार क्या मन बनाया है। फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार या दिल्ली की जनता कुछ बदलाव चाहती है, जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव शर्मा है। शर्मा जी, क्या लग रहा है अब की बार भाजपा या केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, मेन क्या है, जो भी दिल्ली में आया है उसमें दिल्ली में विकास पास शीला जी के बाद किसी ने विकास कार्य किया नहीं। आज ये आप रोड देख रहे हैं ना, यहाँ के सीवर जाम पड़े हैं, नाले जाम पड़े हैं और ये जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक इसे विकास नहीं होगा, चौड़ा नहीं होगा रोड ये। और इस बात को करीबन 40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, मेरी उम्र निकल गई। हर बार होता है रोड चौड़ा होना, ये होना है, सारे विधायक कहते हैं, मगर कार्रवाई नहीं हो रही। इससे क्या हो रहा है, इससे तो जाम की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इंक्रोचमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें किसी से भी शिकायत कर लो कोई सुन के राजी नहीं है। तो भाई हमें चाहिए विकास, हमें ना हिंदू मुसलमान पर चाहिए, न सिख ईसाई पर चाहिए, हमें चाहिए विकास। जो पार्टी विकास कर सकती है वो हमने लानी है। और अब इस टाइम तो हमें यही नज़र आ रहा है कि भाई साहब विकास केवल बीजेपी कर सकती है और पार्टी तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है कि आज उसे प्रलोभन दे दो, आज उसे दे दो, कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आम आदमी पार्टी विकास नहीं करने की, आपको फ्री में दे देगी। फ्री में दे देगी, जो चाहिए फ्री ले लो। उसे मतलब सिंहासन में बैठना है पार्टी ने। सिंहासन मेन मकसद हमारा नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि विकास होना चाहिए। आज दिल्ली का विकास नहीं हुआ। मैं यूपी जाता हूँ, वहाँ की सड़कें देख लो, वहाँ का सारा हिसाब देख लो, चमक रहा है। आज दिल्ली का हाल और बुरा होता जा रहा है। अनऑथराइज एरिया बढ़ते जा रहे हैं, अनलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। आप जहाँ मर्जी देख लो, आप यहाँ से आप जाइए, आपको आने में कितना परेशानी होगी, हर जगह जाम की समस्या होगी आपकी। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, न किसी नेता का ध्यान नहीं है, न किसी निगम पार्षद का ध्यान है, न किसी MP का ध्यान है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस वोट चाहिए सबको। हमें वोट से मतलब नहीं है, वोट तो ले लो मगर काम तो करके दो भाई। काम करके हम ठगे महसूस करते हैं वोट देने के बाद, हमें ऐसा लगता है यार हमने क्या कर दिया, ये गुनाह कर दिया हमने वोट दे किसी को। इसलिए हम तो यही चाहते हैं भाई साहब, कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए, हिंदू मुसलमान से हमने कोई लेना देना नहीं है। देखो, हिंदू भी वही अन्न खाता है, मुसलमान भी वही अन्न खाता है। हमें विकास चाहिए भाई, मेन मकसद है विकास। और विकास जब ही हो सकता है जब बीजेपी आएगी। अच्छा, विकास जब भी होगा जब बीजेपी आएगी। लेकिन क्या विकास के और मुफ्त की योजनाओं में इतना अंतर है कि गरीब जनता और आम जनता, जिसके बारे में केजरीवाल कहते हैं कि मैंने इतना कुछ किया है गरीब जनता के लिए, वो विकास को चुनना पसंद करेगी जबकि उन्हें सभी चीज़ें मुफ्त मिल रही है? मैं कह रहा हूँ गरीब जनता का विकास मुफ्त योजना से कुछ हुआ है? मेरे को दिखा दो किसी का घर बन गया हो, या गरीब के यहाँ कोई बिल्डिंग बना ली हो गरीब ने। वो पहले भी झुग्गी में पड़ा था, आज भी झुग्गी में पड़ा है, उसका क्या इंतजाम बताइए आप मेरे को। लेकिन उसका फ़ायदा उन्हें इतना मिल रहा है कि मुफ्त की योजनाएं देकर कि पिछली 3 योजनाओं से दिल्ली में केजरीवाल को कोई हरा नहीं पाया है और अब की बार उससे भी ज़्यादा मुश्किल स्थिति बीजेपी के लिए हो सकती है। देखो, मेन चीज़ क्या है, वो आपकी बात मैं समझ गया, मगर जो पढ़ा लिखा तबका है उसे पता है क्या हो रहा है। केवल वोट की राजनीति हो रही है, कोई विकास चाहता नहीं है। विकास का मेन मकसद है जो गरीब रेखा में बंदा है उसको उठा के आप दूसरे के लेवल में लाना, विकास वो है। अब क्या है, गरीब को गरीब बनाए रखोगे आप, झुग्गी झोंपड़ी पड़ा रख दोगे, उसे पानी फ्री दोगे, बिजली फ्री दोगे, उससे विकास कोई होगा उसका? वो तो असली में बेचारा बना है, पहले भी रहेगा, उसका विकास तो नहीं हुआ ना। विकास का मेन मकसद है, जैसे अभी इन्होंने बीजेपी ने आपको फ्लैट दिए, इन्हें कुछ हजार फ्लैट दिए इन्होंने, तो इस तरह की योजना बनानी पड़ेंगी जब भी गरीब आदमी का कुछ उत्थान हो सकता है। वैसे कुछ नहीं हो सकता, वैसे कुछ नहीं हो सकता। तो मेन तो विकास है, मेन मुद्दा विकास है भाई। ये हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी करता रहे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन्होंने जब भी जीते हैं वो हिंदू मुस्लिम पे जीते हैं वो लोग। हमारे मतीन अहमद जी हुए, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। उसके बाद हमारे दूसरे आगे आम आदमी के, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम चाहते हैं कुछ चेंजिंग हो इसमें। हमारे जो अभी बीजेपी के नए वो आए अनिल गौड़ जी, पहले निगम पार्षद थे, हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि ये आएँ और कुछ विकास हो, जो चेंज चाहते हैं। मेन चीज़ है चेंजिंग। तो इन्हें के एक को 20 साल हमने भुगत लिया, एक को 5 साल भुगत लिया, फिर दूसरे को 5 साल भुगत लिया। हम चाहते हैं 5 साल इन्हें भी देना चाहिए। बता तो लगे क्या काम करेंगे, तो ये काम नहीं करेंगे, इन्हें उठा के पटक देंगे। भाई सीधी सीधी बात है, हमें विकास चाहिए भाई, विकास चाहिए बस। अच्छा, नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा है, क्या लगता है केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे? देखो, प्रवेश वर्मा जी की जो स्थिति स्ट्रॉन्ग स्थिति है, मगर देखो फ्री की रेवड़ी वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे जो स्लीम एरिया है, झुग्गी झोंपड़ी एरिया है, वहाँ पे ये फ़र्क पड़ता है लोगों को, जो इन्होंने
2100 वाली स्कीम दी है, उससे लोगों की मानसिकता को फ़र्क पड़ा कि उन्होंने यही दिया, मैं जीतूंगा तो 2100 रुपये दूंगा। तो जो लोअर एरिया है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका उस पर रुझान उसी तरफ है, हाँ उसी तरफ। नाम हो भाई आपका? मेरा नाम है जी सत्यदेव। सत्यदेव जी, क्या लग रहा है अब की बार दिल्ली चुनाव में किसकी तरफ जनता का झुकाव होगा? बस जनता का रुझाव तो क्या जी, दिल्ली क्या पूरे देश में मोदी जी की तरफ है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने जैसे देश को हमारे तरक्की दी है, उन्नति दी है, आज पूरे विश्व में हमारे देश के लोगों का सम्मान भी होता है और हमारे देश का भी सम्मान होता है। तो हम तो मोदी जी के साथ हैं, पूरी दिल्ली इस बार मोदी जी के साथ है। अच्छा, देश में मोदी जी का तो 2014 से चला हुआ आ रहा है, लेकिन दिल्ली तो बीजेपी कभी विजय नहीं कर पाई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नीचे तक दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम भी दिखाई दे रहा है। और जो केजरीवाल की झूठी योजनाएं, जैसे 2100 रुपये कहाँ दिए उसने, 1000 रुपये वहाँ पर पंजाब में भी वादा किया था। तो अब की बारी तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल को तो जनता छोड़ेगी नहीं। अब बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, इन सब को छोड़कर क्या जनता बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी? बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो विकलांगों को पेंशन नहीं मिलती वो कहाँ जाएगी? जो वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिलती वो कहाँ जाएगी? किसी को पेंशन दी उसने? आप बताओ ना, पिछले 10 साल में कितने राशन कार्ड दिल्ली के अंदर बने, कितने वृद्धावस्था पेंशन दी गई? लोग जो 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनको पेंशन ना दे करके उनकी 2,500 रुपये रोक करके और आप 200 रुपये की बिजली फ्री दे देते हो, और उसके बाद कहते हो कि लोगों को हम कुछ दे रहे हैं। आप लोगों को लूट रहे हो, दे कुछ नहीं रहे, लूट रहे हैं लोगों को। हाँ जी। अब आप देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि लूट रहे हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री वो स्वयं को कहते हैं, वो कितने बड़े ईमानदार हैं दिल्ली की जनता को पता है। अब की बार दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी ऐसा आपको लगता है? लेकिन जिस हिसाब से 2100 रुपये की घोषणा की है, महिलाएं साथ भी नहीं छोड़ेगी। 2100 रुपये की घोषणा से पहले 1000 रुपये की घोषणा वो भी थी जो पंजाब में उनकी सरकार के द्वारा हुई थी। पंजाब में सरकार बने कितने दिन हो गए और कितनी महिलाओं को, कितनी माताओं बहनों को उन्होंने पैसे दिए? इस वहाँ की माताएं मैंने बताएंगे आपको। केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में आरएसएस हो या कोई भी हिंदुवादी संगठन हो या पूरी बीजेपी दिल्ली के अंदर घुसी हुई है, लेकिन केजरीवाल बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी उनसे डरते हैं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इतना विश्वास केजरीवाल को अपने काम पर, अपने विकास पर है। एक जमानत पर आया हुआ व्यक्ति, ठीक है जी, जिसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा हो, अगर उन लोगों में भी इतना विश्वास होगा तो ये तो समाज के लिए बहुत अशोभनीय काम है। ऐसे लोगों को तो नैतिकता के आधार पर स्वयं ही चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो जमानत के आधार पर जितने बड़े इन्होंने घोटाले किए हैं, ये जमानत पे सब रिहा हैं, बाहर हैं। अभी जब न्यायालय इनके खिलाफ इनके ऊपर एक्शन लेगा तो ये सब अंदर मिलेंगे। केजरीवाल तो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझसे डरे हुए हैं, इसलिए हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, हमें काम ना करने दिया जाए, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगा के जेल भेजा जाता है। ये एक अनैतिकता के मुख्यमंत्री का बयान हो सकता है। इस देश के अंदर न्याय प्रणाली है, न्यायिक संविधान है, संविधान पे देश चलता है। ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति को या मंत्री को जेल के अंदर नहीं डाल सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो इस तरह के बयान उनके, एक जिस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनके साथ में है। उनके मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं तो वो अंदर जाएंगे और उनकी जगह वही है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को उतारा, क्या लग रहा है? क्या प्रवेश वर्मा फाइट दे सकते हैं केजरीवाल को? प्रवेश वर्मा जी एक हमारे सामान्य कार्यकर्ता हैं, पहले सांसद भी रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, उसमें कोई नाम की बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता उनके सब जितने भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री हैं, और वहाँ तो स्वयं भ्रष्टाचार के सबसे बड़े नाम केजरीवाल जी स्वयं खड़े हैं, उनको जनता माफ नहीं करेगी। प्रवेश भाई बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। प्रवेश भाई बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे केजरीवाल के सामने जी। और आप कह रहे हो कि जो भ्रष्ट है उनमें सबसे बड़े वहाँ हैं और वो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। ये उनका मानना हो सकता है, ये जनता ने तय करना है। आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबा के जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, धन्यवाद।